Good morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम लोग हिंदी में पार्ट 5 जंबो को पढ़ेंगे। ठीक है, जंबो एक हाथी की कहानी है। आइए इस कहानी के बारे में इस कहानी में हाथी के बारे में पढ़ें। जंबो जंबो एक हाथी का नाम है जो राजा साहब की खास सवारी थी। एक हाथी है, वो राजा साहब की खास सवारी है। वैसे तो जंबो बहुत सीधा और समझदार था, लेकिन कभी कभी उसका मिजाज मतलब नेचर बहुत गर्म हो जाता था, हाइपर हो जाता था, वह आपे से बाहर हो जाता था। ठीक है, उस हालत में जंबो महावत की भी नहीं मानता था। महावत वो होता है जो हाथी को ट्रेन करता, उसे संभालता है। एक बार उसी पागलपन में उसने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सजा के तौर पे जंबो से उसकी पदवी छीन ली। उसकी पदवी क्या थी कि वो राजा साहब का खास हाथी, खास सवारी थी, इसलिए उन्होंने उससे उसकी पदवी छीन ली थी। ठीक है, उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब जंबो कुलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते। वह दिन भर काम करता और शाम के समय उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। देखिए क्या हो गया। जंबो एक अच्छा था, लेकिन उसने गुस्से में अपने महावत को मार डाला। महावत को मार डालने से राजा साहब गुस्सा आ गए। उन्होंने उसकी पदवी छीन ली कि वो उनकी खास सवारी था, वो उस पर नहीं बैठते थे, उससे काम लेते थे और उसको पीपल के काम लेने के बाद जंजीरों से बांध दिया जाता था। राजा साहब ने उसका रातिब बंद कर दिया, मतलब खाने के लिए जो स्पेशल देते थे वो सब बंद कर दिया। अब उसे खाने के लिए सूखी टहलियाँ दी जाती थीं, जिसे खाकर वह अपनी भूख शांत करता था। कभी कभी तो जंबो अपने पुराने दिन को याद करता तो बहुत दुखी, उसे दुख लग रहा था कि वो इतनी अच्छी खास सवारी थी राजा साहब की, और वो अब एक मजदूर की तरह रह गया है। मैं राजा साहब की सबसे प्यारी सवारी, सबसे राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी था, और कहाँ आज मैं मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और अपने को हल्का कर लेता। आखिर एक दिन उसे जोश आया। उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की ओर भाग निकला। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। पहले तो जंबो उस नदी में खूब नहाया और फिर जंगल की ओर चल दिया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास नहीं आता। आखिर जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। थोड़ी देर बाद उसे हाथियों का एक झुंड दिखा, किंतु जंबो के गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखकर हाथियों ने जंबो से मुंह मोड़ लिया। उनका मतलब था कि शायद यह था कि तुम गुलाम हो, हम हमारी तरह आजाद नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक हाथियों का झुंड जंबो की आंख से ओझल नहीं हुआ, तब तक वह उस झुंड को खड़ा देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर भागता हुआ महल की ओर जाने लगा। जंबो अभी रास्ते में ही था। अचानक उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। यह देखकर वह एक चट्टान की आड़ पर छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब थोड़ा विश्राम करने घोड़े से उतरे। अचानक जंबो चट्टान की आड़ से निकल आया और राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब भागकर एक झोपड़ी में घुस गए। जंबो तो पहले सूंड से छप्पर गिराया, फिर उसने पैरों से फिर उस
उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। राजा साहब किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले। घर पहुंचकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो आदमी जंबो को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। कई लोग इस इनाम के लालच में उसे पकड़ने लगे लेकिन कामयाब नहीं हुए। जंबो के महावत का एक लड़का था। उसका नाम मुरली था। उसकी उम्र 8 वर्ष थी। वह अपनी माँ के साथ राजा साहब के महल में रहता था। वह हिम्मत का धनी था, इसलिए कमर बांधकर जंबो को पकड़ने के चल दिया और जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ गया। जंबो भी सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चल दिया। उसकी चाल से ऐसे महसूस हो रहा था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही जंबो उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने बड़े प्यार से उसे आवाज लगाई, जंबो। देखिए, प्यार से अब उससे वो व्यवहार करने लगा तो वो समझ गया। जंबो की यह आवाज सुन जानी पहचानी लगी, लेकिन वह रुक गया और सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। मुरली को देखते ही उसे पहचान गया। यह वही मुरली है जिसे वह अपनी सूंड पर उठाकर मस्तक पर बिठा लेता था। जंबो सोचने लगा कि मैंने इसके पिता को मारा है। यह सोचकर उसे मुरली पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। जंबो को सूंड हिलाता देख मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ के नीचे उतरा, उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। जंबो ने खुश होकर मुरली को अपनी सूंड से उठाया और पहले की तरह मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब जंबो की पीठ पर सवार होकर राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। सब लोग अभी जंबो से बहुत घबराए हुए थे। मुरली ने चिल्ला के कहा, डरो मत, अब जंबो बदल गया है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा साहब भी डरते डरते जंबो के सामने आए और अचंभित होकर मन ही मन सोचने लगे कि यह वही जंबो है जिसने गुस्से से महावत की जान ली थी और बिल्कुल गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए और उसे अपना खास महावत भी बना लिया। अब जंबो फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हालात के अनुसार काम करना चाहिए। हालात मतलब जैसा समय हो। देखिए, जंबो जब गुस्से में था तो अगले को तब सब भी गुस्से में आ गए तो बात गड़बड़ हो गई। लेकिन जब ये शांत था तो महावत का बेटा मुरली भी शांत हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई और फिर से उसे उसकी पदवी मिल गई। ठीक है। क्रोध करना बहुत बुरी आदत है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा कि हमें समय के अनुसार अपने आप का बदल लेना चाहिए या समय के अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए। अब आप लोग ये स्टोरी फिर से एक बार पढ़ लीजिए, 1 पेज हैंड राइटिंग करिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे का वर्क करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।